क्या आपने कभी सोचा है कि शहर में लोग बारिश होते ही छाता ढूंढते हैं, ट्रैफिक जाम से परेशान हो जाते हैं, लेकिन भारत के लाखों किसानों को वही बारिश पूरे साल की किस्मत पर तय होती है। अगर बारिश समय पर होती है तो खेती में हरियाली आती है, लेकिन अगर कुछ हफ्ते देर हो जाए तो सिर्फ पूरी फसल नहीं, किसी परिवार के सपने भी सूख सकते हैं। आखिर भारत में हजारों करोड़ों किसानों की जिंदगी सिर्फ एक बारिश पर क्यों टिकी हुई है और इसका असर हम सबके थाली पर पहुंचता है? आइए समझते हैं। वह सबसे पहले अपनी खेत की तरफ नहीं बल्कि अपनी आसमान की तरफ देखता है। सुबह के 5 बजे पूरा गांव नहीं उठा है, बट एक किसान उठ चुका है। बादल आया है, लेकिन क्या वे बरसेगा? उसकी खेत में बीज तैयार है, खेत जोता जा चुका है, खाद डाली दी गई, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो ये सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हम में से ज्यादातर लोग बारिश को मौसम मानते हैं, लेकिन किसान के लिए बारिश उम्मीद होती है। उसके पूरे साल की कमाई और उसके बच्चों की फीस, घर का राशन और यहाँ तक के पुराने कर्जों का उम्मीद, ये सब कुछ एक बारिश पर टिकी होती है। एक छोटा किसान खेती शुरू करने से पहले वो कई खर्चे कर चुका होता है। बीज खरीदे, खाद खरीदे और कीटनाशक भी खरीदे। कई बार ट्रैक्टर भी किराए पर लिया जाता है और अगर पैसे नहीं हो तो उधार लेना पड़ता है, यानी फसल आने से पहले कर्जा शुरू हो जाता है। अब सोचिए, अगर बारिश ही ना आए तो किसान कैसे कमाएगा और कर्जे को कैसे चुकाएगा? यहीं से उसकी सबसे बड़ी चिंता शुरू होती है। एक बारिश की देरी सिर्फ मौसम के खबर पर नहीं होती है, बल्कि पूरे परिवारों की आर्थिक समस्या बन चुकी होती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि में से एक है, लेकिन आज भी कई इलाकों में बड़ा हिस्सा वो भी मानसून पर निर्भर करता है। हर खेत तक नहर नहीं पहुंचती है, हर किसान के पास बोरवेल नहीं होता है, हर किसान के पास महंगी सिंचाई करने का पैसा नहीं होता। इसलिए जब मानसून समय आता है तो खेतों में जीवन लौट आता है, लेकिन जब मानसून कमजोर होता है तो किसान प्रभावित हो जाता है, क्योंकि खेत सिर्फ किसान का काम नहीं है, यह पूरे देश की खाद्य व्यवस्था की नमी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब बारिश नहीं होती है तो समस्या होती है, लेकिन सच इससे भी कई कठिन होता है। अगर बारिश कम हुई और बीज सूख गए तो, और अगर बहुत देर से हुई तो बुआई धीरे हो जाती, और अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई तो खेतों में पानी भर जाते, फसलें सड़ सकती हैं, मिट्टी बह सकती है। यानी किसान के लिए सिर्फ एक बारिश काफी नहीं है, बारिश सही समय पर और सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि जब किसान आसमान पर देखता है तो बहुत उम्मीद से देखता है। अब अगर सोचिए कि लाखों किसानों की फसल खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? बाजार में अनाज कम पहुंचेंगे, सब्जियां महंगी होंगी, दाल भी महंगे होंगे, तेल, दूध और दूसरी चीजों पर असर पड़ सकता है। यानी फिर किसान की परेशानी हर घर तक पहुंचती है। शहर में रहने वाले परिवार सोचते हैं इस बार सब्जी क्यों महंगी मिली है, लेकिन उस बढ़ी हुई कीमत के पीछे कहीं ना कहीं मौसम और किसान की कहानी छिपी होती है। पिछले कुछ वर्ष से मौसम का पैटर्न पहले जैसा नहीं रहा। कहीं अचानक तेज बारिश तो कहीं लंबे समय तक सूखा, कहीं ओलावृष्टि तो कहीं बाढ़। ऐसे बदलते मौसम में किसान की मुश्किलें और भी बढ़ा दी गई हैं। अब सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, मौसम का सही अनुमान, आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई और जोखिम बचने से पहले तैयार होना जरूरी है। कई किसान नई तकनीक अपना रहे हैं, कुछ ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ वर्षा जल संग्रह कर रहे हैं, कुछ लोग मौसम की जानकारी मोबाइल पर देख रहे हैं। यह बदलाव उम्मीद जरूर देती है, लेकिन हर किसान तक ये सुविधा नहीं पहुंच रही है। समाधान सिर्फ एक नहीं है, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, वर्षा जल संग्रह, मिट्टी के अनुसार सही खेती, मौसम की सटीक जानकारी, फसल बीमा की बेहतर पहुंच, नई तकनीक की आसान उपलब्धता और सबसे जरूरी किसान को सही जानकारी और सही समय पर पहुंचना। जब खेती सिर्फ किस्मत पर नहीं बल्कि तैयारी पर टिकेगी, तब एक बारिश की निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगली बार जब बारिश हो तो सिर्फ ये मत सोचिए कि मौसम कितना अच्छा है, याद रखिए उस बारिश की बूंद किसी किसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और या फिर चिंता ला सकती है, क्योंकि उसके लिए सिर्फ बारिश पानी नहीं है, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके माता पिता की दवा और उसके परिवार का भोजन और उसके मेहनत की कमाई और पूरे देश की थाली जो हमारे घर तक पहुंचती है और वो अनाज देता है और हमारे भविष्य को तैयार करता है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगली बार जब बारिश होती है तो एक बार सोचिएगा कि उन लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत कहां होती है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि कैसा था। तो ऐसे ही रियल इंडियन डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा कि बताइएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को यहीं पे दी एंड करता हूं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट मेरा वीडियो पार्ट कैसा रहेगा। अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो मैं कोशिश रहेगा बनाऊंगा।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।